इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भगवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भगवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, भगवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल बनना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो वो आप कैसे अचीव करोगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भगवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में पता जरूरी होना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर है, पैदा होने से लेकर मरने तक। आपकी जितनी सारी समस्याएं ना दुनिया में या दुनिया के बाद भी, वो सब की सब भगवत गीता में लिखी गई है। हर इंसान को, वो कौन से धर्म का है, वो उसकी एज क्या है, वो आदमी है या औरत है या बच्चा है, वो कौन है, इन चीज़ों से परे हटकर ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन इससे बनी हर सीख हर कोई ले सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। मैं आपको सिंपल हिंदी शब्द में समझाऊंगा। इस वीडियो की एक भी सेकंड बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भगवत गीता वो ग्रंथ है ना जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई तक ले जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। पहले श्लोक की बात करने वाले हैं अध्याय 2 का श्लोक 47वां। कर्म करने का अधिकार, तुम्हारा फल की चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं। कर्म के फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी और ना ही तुम्हें कर्म करने को आलस करना चाहिए। ये भगवत गीता का नंबर 1। वैसे तो हर श्लोक में बहुत ज्ञान की चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर पूरी भगवत गीता में से एक श्लोक निकाल कर लाने को कहा जाए वो श्लोक यही है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक। मनुष्य को केवल अपना कर्म करने की चिंता होनी चाहिए, उसके परिणाम की चिंता उसकी नहीं है। परिणाम उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया होगा। आपका पूरा अधिकार है, आप उस काम को अच्छे से करो, मेहनत लगाकर काम करो, लेकिन उसके परिणाम 1% भी मुंह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने परिणाम को माइंड में रखकर अपनी मेहनत को डिस्टर्ब ना करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो काफी हद तक उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। चाहे उसके बाद आप फेल हो जाओ या फिर असफल हो जाओ, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप असफल होंगे ना तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि उसका काम पढ़ाई करना है, नॉलेज हासिल करना है, परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक लेने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का श्लोक 26वां। इसमें लिखा हुआ है, जब जब मन चंचल होकर भटकता है तो उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, केवल धार्मिक मीनिंग ही नहीं निकलता, इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। कि सिंपल हिंदी में समझाता हूँ कि जब जब आपका मन चंचल होकर भटक रहा है, ना कोई भी कारण हो भटकने का, आपके काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब उसको वापिस ला करके अपने काम में अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ना, वो है आपका मन। किताब खोलकर बैठते हो ना तब विचार आते हैं, अरे यार मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे घूमने जाना था, अरे यार ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं कोई काम कर लूं। मेरे दोस्त, आपने अपने मन को वश में कर लिया ना तो भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वो चीज है जो चंचल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके ना अपने वश में लाया जा सकता है। अगर आपका मन पढ़ते टाइम चंचल होता है या अपने गोल को फोकस करते टाइम या मेहनत करते टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर सको। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहो तो मेडिटेशन करो, चाहो तो उसी हिसाब से मेडिटेशन करो। आपका जो ध्यान है ना वो पूरा का पूरा आपके काम पर होगा, ना कि इधर उधर भागेगा। इस वीडियो में जिस तीसरे श्लोक की बात करने वाले हैं वो श्लोक 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना हर व्यक्ति आ गया है। किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने अपने कर्म में लगोगे ना
तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये आप स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हो, या चाहो तो आप इसे अपने गोल के साथ इसे जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म करोगे अच्छे अपने गोल से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ कोई ऐसा गोल है जिसे इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता हम कोई भी पल बिना काम करे रह जाएं। अगर हम ये भी सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी ये सोचने का काम करते हैं कि यार हमें कोई काम नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई बिना काम करे रह जाएं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगे रहो, कि अपना कर्म तो करना ही है, लेकिन कौन सा करना है अपना कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। आप स्टूडेंट हो ना, तो आपका कर्म क्या है? स्टडी करना। अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा। प्रत्येक व्यक्ति में आप भी आ गए हो। इस वीडियो में जिस चौथे श्लोक की बात करने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का 5वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है उसमें ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचा गिराना चाहिए। दोबारा से सुनो, व्यक्ति को अपना द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। भाई कोई भी नहीं आएगा कि आपका हाथ पकड़कर कहेगा ले भाई तू इसको पढ़ ले, याद कर ले, ये वाला काम कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराकर। इसका मीनिंग ये है कि आप अपना जो चाहो जो कर सकते हो। अपना उद्धार करना यानी कि अपने को बेटर बनाना, अपने को परफेक्ट बनाना, अपने को एक्सीलेंट बनाना, तो भी आपका रोल है। अगर आप अपने आप को नीचा गिराना चाहते हो, तो बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका ही रोल है। आज आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना है। या तो अपने आप को नीचे गिराओगे या फिर अपना उद्धार करोगे। इन दोनों काम में से एक काम आपको करना है। दोनों काम में से कोई भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कौन सा काम करना है। आगे इस श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा अपनी मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। ये बात क्यों कही गई? आत्मा क्या है? आत्मा आप खुद हो। आप खुद ही अपने मित्र हो, खुद ही अपने दुश्मन हो। जो आपके गोल है ना, अगर आज आपको परिणाम नहीं मिलेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। फिर आप अच्छा काम करोगे। अगर आप मेहनत करोगे, अपनी स्टडी करोगे, तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, तो गप्पे लड़ाओगे, क्या परिणाम होगा? आप खुद के ही शत्रु बन जाते हो। कहने का मतलब है, दोबारा इस श्लोक का मीनिंग सुनते हैं, फिर 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि व्यक्ति अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराना चाहिए। इस वीडियो का 5वां श्लोक और आखिरी श्लोक जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं श्री कृष्ण? मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। दोबारा से सुनो, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। भगवत गीता किसको सुनाई गई थी? उस टाइम पर अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण, मेरे अंदर फोकस करोगे, मेरा चिंतन करोगे ना, तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। आज आपका गोल क्या है? स्टडी करना आपका गोल है, जॉब करना आपका गोल है, ज्ञान हासिल करना, जो आपका गुरु है ना, वो है आपका ज्ञान, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें। आप इनके चिंतन में स्थिर हो जाओगे ना। जिस तरह अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, उसी तरह आपका गोल आपको कह रहा है कि भाई मेरे चिंतन में स्थिर हो जा। उसके बाद ना तू सारी कठिनाइयों को पार कर लेगा, क्योंकि तुझे पता है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरा पूरा ध्यान, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने गोल्स पर होगा ना, फिर मुसीबतों पर कभी नहीं आएगी। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, यदि तुम्हारा अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब, अगर तुम्हारे मन में किसी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी तरह का नेगेटिव है, इसकी वजह से अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हो या नहीं देख पाते हो, तो आप नष्ट हो जाओगे।
नष्ट का मतलब क्या है? नष्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से गायब हो जाओगे, कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी ना कोई गोल नहीं बचेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई भी गोल नहीं बचेगा। तो आपकी ज़िंदगी एक जानवर के समान है ना। चलो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली सीख अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47वां, कि कर्म करने का अधिकार है आपका, फल की चिंता करने का अधिकार आपका नहीं है। दूसरी सीख अध्याय 6 नंबर से श्लोक नंबर 26, जब जब मन चंचल होकर भटकता है तब उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपने काम में स्थिर हो जाना चाहिए। तीसरी सीख अध्याय 18 का 45वां श्लोक, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी कामयाब हो जाओगे, केवल अपने कर्म में लगे रहो। सीख नंबर 4, इस वीडियो से सीखने को मिलती है कि भगवत गीता के अध्याय 6 से श्लोक नंबर 5, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने आप को नीचा गिराना चाहिए। मेरे दोस्त, ये आपके हाथों में है, आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे गिरना है। इस वीडियो की 5वीं और आखिरी सीख, कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर, अपने लक्ष्य के चिंतन में स्थिर रहकर कि अपनी सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हो। ये लिखा हुआ है अध्याय 18 के 58वें श्लोक में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपको इन 500 चीज़ों को कंठस्थ अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है ना जिसको आप जितना समझोगे ना उतना ही कम है। अगर आपने 1% भी समझ लिया कि आपकी ज़िंदगी पूरी सफल हो गई है, आप अपने गोल्स को प्राप्त कर लोगे। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा से देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी में सिंपल शब्द में वीडियो लेकर आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर ना देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।